हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम तलबा खैरत वाफियत से होंगे। आज हम कराची मैथ एकेडमी में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। आज हम क्लास 9th के एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका है फैक्टराइज। पहला पार्ट है उसका x+1, x+2, x+3 और x+4। याद रखिएगा इन ये जो ब्रैकेट आपको दिए गए हैं इसमें दो ऐसे ब्रैकेट को लाने के जिसका सम जो है वो बराबर हो जाए। फॉर एग्जाम्पल 1 और 4 आपके पास कितने होते हैं 5, 2 और 3 आपके पास कितने होते हैं 5। सो हम लोग क्या करते हैं सॉल्यूशन x+1, x+2, x+3, x+4 -48। अब इस जो लास्ट का ब्रैकेट है उसको सेकंड पर लेकर आते हैं कि x+1 और x+4 और क्या करते हैं ये x+2 और x+3, ये क्या हो जाएगा -48। अब इसमें एक चीज याद रखिएगा, इन दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते, इन दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं। इसमें से अभी जो मैं स्टेप कर रहा हूं याद रखिएगा वो स्टेप इतना जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है कि आप वो स्टेप करें, लेकिन आप लोगों की आसानी के लिए उस एक स्टेप को मैं बढ़ाता हूँ। वो क्या होगा, वो आप लोग क्या करेंगे, x और x क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर प्लस x4 से क्या हो जाएगा 4x प्लस अब 1 को मल्टीप्लाई करें 1x से क्या हो जाएगा x, 4 1 आपके पास क्या होगा 4। अब एज इट इज x और x क्या हो जाएगा आपके पास x का स्क्वायर, x और 3 आपके पास क्या होगा 3x प्लस 2 1 आपके पास क्या होगा 2x प्लस 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 3 2 आपके पास क्या हो जाएगा 6। सो -48 इज इक्वल टू x का स्क्वायर 4 और 1 कितने होते हैं आपके पास 5x प्लस 4 और यहाँ पे x का स्क्वायर 3 और 2 आपके पास कितने होते हैं 5x प्लस 6 माइनस आपके पास क्या हो जाएगा 48। अब इसमें आप लोगों ने क्या करना है कि ये x स्क्वायर प्लस 5x जो है x स्क्वायर प्लस 5x लेट फर्ज करें x स्क्वायर प्लस 5x जो है उसको मैं t के बराबर लेता हूं। सो हम लोग क्या करेंगे कि t प्लस 4 और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि t प्लस 6 माइनस आपके पास क्या हो जाएगा 48। अब t और t आपके पास क्या हो जाएगा t का स्क्वायर प्लस 6t से क्या हो जाएगा 60 प्लस 4 1 से क्या हो जाएगा आपके पास 40 प्लस 4 6 आपके पास क्या हो जाएगा 24 माइनस आपके पास क्या होगा 48। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि टी स्क्वायर 6 और 4 आपके पास कितने होते हैं 10t और 48 में से 24 प्लस माइनस माइनस 48 में से 24 माइनस करें आपके पास क्या बचते हैं -24। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं, 10 को ऐसे अंदाज से ब्रेक कर दें कि प्लस माइनस से 10 बने, मल्टीप्लाई करने से क्या बने 24। सो हम लोग क्या बोलते हैं कि टी का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2t प्लस 12t माइनस 24। अब देखें 12 2 से क्या हो जाएगा आपके पास 24, 12 में से 2 माइनस कर आपके पास क्या बचते हैं 10। सो अब इन दोनों में से कॉमन आपके पास क्या आ रहा है t। सो यहाँ पे क्या बचते हैं t -2, इन दोनों में से जो है वो 12 कॉमन है। सो आपके पास क्या बचते हैं t -2। अब t -2 जो है वो अगेन आपके पास कॉमन आ रहा है। सो यहाँ पे क्या बचते हैं t प्लस 12। अब हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने कि वेयर x स्क्वायर प्लस 5x हमने किसके बराबर लिया था, ठीक है। अब जहां पे t है वहां पे x स्क्वायर प्लस 5x लिखना है। सो अब मैं लिख सकता हूं कि x स्क्वायर प्लस 5x -2 और यहाँ पे मैं x स्क्वायर प्लस 5x प्लस आपके पास क्या लिखूंगा 12। सो ये आपके पास क्या हो जाएगा आंसर एज इट इज। इसका क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट 2 जो है, पार्ट 2 हमें दिए x+2, x+3, x+4, x+5 -24। अब सॉल्यूशन पे हम लोग क्या करेंगे दोबारा। सो x+2, x+3, x+4, x+5 -24। इसमें एक चीज याद रखिएगा, सॉल्यूशन के बाद सवाल क्यों उतारे जाते हैं, क्योंकि सॉल्यूशन का जो पहला पार्ट होता है वो क्या होता है, वो क्वेश्चन होता है। अब इसमें दो ब्रैकेट, जो लास्ट का ब्रैकेट है उसको सेकंड पर लेकर आए,
सो कैसे लिखेंगे कि x प्लस 2 और x प्लस 5, सो x प्लस 3 और क्या है x प्लस 4 माइनस आपके पास क्या हो जाएगा 24। अब x और x आपके पास क्या हो जाएगा x का स्क्वायर। अब x और 5 आपके पास क्या होगा 5x प्लस 2 1 से क्या हो जाएगा 2x प्लस 2 5 से आपके पास क्या होगा 10। अब x और x आपके पास हो जाएगा x का स्क्वायर, x और 4 आपके पास क्या हो जाएगा 4x। अब 3 1 से क्या होगा आपके पास 3x प्लस 3 4 से आपके पास क्या होगा 12 माइनस आपके पास हो जाएगा 24। अब एज इट इज हम लोग क्या करते हैं कि x का स्क्वायर 5x और 2 कितने होते हैं 7x प्लस 10, और यहाँ पे x का स्क्वायर 4 और 3 आपके पास कितने होते हैं 7x प्लस 12 माइनस आपके पास क्या हो जाएगा 24। अब इसमें आप लोगों ने क्या करना है कि लेट फर्ज करें x स्क्वायर प्लस 7x जो है वो मैं किसके बराबर लेता हूँ t के बराबर। अब यहाँ पे आपके पास क्या होगा कि t प्लस 10 और क्या होगा t प्लस 12 माइनस 24। अब इसको मल्टीप्लाई करें t और t क्या हो जाएगा t का स्क्वायर, t और 12 से क्या हो जाएगा 12t और 10t से क्या हो जाएगा आपके पास 10 और t और 10 12 से आपके पास क्या हो जाएगा 120 माइनस 24। अब t स्क्वायर प्लस 12 और 10 आपके पास कितना हो जाएगा 22 प्लस 1। अब याद देखें कि प्लस माइनस माइनस 120 में से 24 माइनस करें आपके पास क्या बचते हैं, आपके पास बचते हैं 96। अब हम लोग क्या करते हैं याद रखिएगा कि बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन है, हम लोग नीचे क्या करते हैं प्लस का साइन ही लगाते हैं, हमेशा प्लस माइनस में बड़ी वैल्यू के साइन आएगी। सेकंड, अब ये जो 22 है इसको ऐसे अंदाज से ब्रेक कर दें कि प्लस माइनस से 22 बने, मल्टीप्लाई करने से 96 बने। सो टी स्क्वायर प्लस 6t प्लस 16t प्लस क्या हो जाएगा आपके पास 96। अब देखिए 16 6 आपके पास कितना होता है 96, 16 और 6 को प्लस करें आपके पास क्या बचता है 22। अब क्या करते हैं इन दोनों में से t कॉमन लेते हैं, सो t प्लस 6, इन दोनों में से 16 कॉमन लेते हैं तो आपके पास क्या बचते हैं t प्लस 6। अब t प्लस 6 जो है वो कॉमन है और आपके पास क्या बचते हैं t प्लस 16। अब हम लोगों ने क्या किया था वेयर x स्क्वायर प्लस 7x हम लोगों ने किसके बराबर लिया था, हम लोगों ने t के बराबर लिया था। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 16। अब इसमें अगर आप लोग देखें कि इसका मिडिल टर्म ब्रेक अगेन हो रहा है और इसका मिडिल टर्म ब्रेक नहीं हो रहा है, सो इसको मजीद ब्रेक करते हैं, क्या होगा इसको हम लोग ब्रेक करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6x प्लस 6 और ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6। अब इसमें देखें इन दोनों में ये 4 टर्म है, इन दोनों में से क्या कॉमन है x कॉमन है, सो क्या बचता है आपके पास x प्लस 1, इन दोनों में जो है वो 6 कॉमन है तो क्या बचता है x प्लस 1। अब आपके पास यहाँ पे क्या बचता है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6। अब x प्लस 1 जो है वो अगेन कॉमन है x प्लस 1 x प्लस 6 और x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 जो है ये आपके पास क्या हो जाएगा आंसर। ठीक, इसका पार्ट 3 x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 4 एंड माइनस 99। सो सॉल्यूशन x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 4 एंड माइनस 99। अब फोर्थ का जो है वो सेकंड पे लेकर आए, सो हम लोग क्या करेंगे x माइनस 1 x माइनस 4 x माइनस 3 2 x माइनस 3 और माइनस क्या हो जाएगा आपके पास 99। x और x को मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 4 और x को करें तो 4x, उसके बाद प्लस माइनस माइनस x माइनस माइनस प्लस 4 1 आपके पास क्या हो जाएगा 4। अब x x क्या हो जाएगा x का स्क्वायर
सो प्लस माइनस माइनस 3x प्लस माइनस माइनस 2x, अब माइनस माइनस प्लस 3 2 आपके पास क्या हो जाएगा 6 माइनस 99। अब हम लोग क्या करेंगे कि x का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, सो 4 और 1 कितने होते हैं आपके पास 5x प्लस 4 एज इट इज x का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 3 और 2 कितने होते हैं आपके पास 5x प्लस 6 माइनस आपके पास क्या हो जाएगा 99। अब हम लोग क्या करते हैं लेट पर्स करें, एक्स स्क्वायर माइनस 5x जो है वो हम लोग किसके बराबर लेते हैं t के बराबर लेते हैं। सो अब हम लोग कहते हैं कि t प्लस 4 और यहाँ पे लिखते हैं t प्लस 6 माइनस आपके पास क्या हो जाएगा 99। अब t और t को मल्टीप्लाई करें, t का स्क्वायर प्लस 6t, फिर 4 1 से क्या हो जाएगा आपके पास 4t प्लस 4 6 आपके पास कितना हो जाएगा 24 माइनस आपके पास क्या हो जाएगा 99। अब इज इक्वल टू t का स्क्वायर 6 और 4 आपके पास कितना होता है 10t, अब प्लस माइनस माइनस 99 में से 24 माइनस करें, 9 में से 4 माइनस करें 5, 9 में से 2 माइनस करें आपके पास क्या बचते हैं 7। अब याद रखिएगा कि 10 का मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं, ऐसे ब्रेक करते हैं कि मल्टीप्लाई करने से 75 बने, प्लस माइनस से आपके पास क्या बने 10 बने। अब 15 पाइप्स आपके पास कितने होते हैं 75। सो हम लोग क्या करते हैं 10 स्क्वायर माइनस 5t प्लस 15t माइनस 75। देखिए 15 पाइप्स आपके पास क्या हो जाएगा 75, 15 में से 5 माइनस करें आपके पास क्या बचता है 10। एक चीज याद रखिएगा, अगर दो वैल्यू को माइनस करने से आपके पास ऊपर की टर्म बनती है तो याद रखिएगा जो बड़ी वैल्यू होती है उसके साथ वो साइन लगाना है जो ऊपर है। सो 15 के साथ मैंने प्लस का साइन इसलिए लगाया क्योंकि 10 के साथ कौन सा साइन है प्लस का साइन है। अब एज इट इज अब हम लोग क्या करते हैं कि इन दोनों में से t कॉमन है, सो t माइनस 5, इन दोनों में से प्लस 15 कॉमन है, सो t माइनस 5। अब मैंने दोबारा t माइनस 5 कॉमन है अगेन, सो यहाँ पे क्या बचते हैं t प्लस 15। अब हम लोगों ने क्या किया था वेयर हमने x स्क्वायर माइनस 5x को किसके बराबर लिया था t। सो अब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 5 और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कि x का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 15। ये आपके पास क्या हो जाएगा आंसर। एज इट इज हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 4 है x माइनस 3 x माइनस 5 x माइनस 7 x माइनस 9 प्लस 15। अब सॉल्यूशन में हम दोबारा सवाल उतार लेते हैं कि x माइनस 3 x माइनस 5 x माइनस 7 x माइनस 9 और प्लस आपके पास क्या हो जाएगा 15। एज इट इज आप लोगों ने क्या करना है 1 2 3 4 4 ब्रैकेट है, जो चौथा ब्रैकेट है उसको सेकंड पर लेकर आए। अब कैसे करेंगे हम लोग कि x माइनस 3 x माइनस 9 तो जाएगा, उसके बाद x माइनस 5 x माइनस 7 प्लस आपके पास क्या होगा 15। अब हम लोग क्या करते हैं x और x को मल्टीप्लाई करें x का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस x और 9 को करें आपके पास क्या हो जाएगा 9x। अब प्लस माइनस माइनस 3 1 से क्या हो जाएगा 3x माइनस माइनस प्लस 9 3 से कितना हो जाएगा आपके पास 27। एज इट इज हम लोग इस चीज को देंगे x और x क्या हो जाएगा x का स्क्वायर, अब प्लस माइनस माइनस 7 1 से क्या हो जाएगा 7x प्लस माइनस माइनस 5x माइनस माइनस प्लस 5 7 से कितना हो जाएगा आपके पास 35 प्लस ये आपके पास क्या होगा 15। अब हम लोग x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 9 और 3 आपके पास कितना होता है 12x प्लस 27 और x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस तो आपके पास क्या हो गया 5 और 7 12x प्लस 35 प्लस आपके पास क्या हो जाएगा 15। अब एज इट इज हम लोग क्या करते हैं कि लेट पर्स करें x स्क्वायर माइनस 12x जो है वो हम लोग किसके बराबर लेते हैं t के बराबर लेते हैं। सो अब हमारे पास क्या होगा कि t प्लस 27 और t प्लस 35 प्लस आपके पास क्या हो जाएगा 15।
अब हम लोग क्या करते हैं कि टी को मल्टीप्लाई करें टी का स्क्वायर, टी और 35 को मल्टीप्लाई करें 35t प्लस 27 वन जा क्या हो जाएगा 27t। अब 27 और 35 को मल्टीप्लाई करने, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे 27 मल्टीप्लाई बाय 35, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10 और 3 13, 3 7 जा 21, 3 2 जा 6, 6 और 2 आपके पास कितने हो जाएगा 3 2 जा 6 और 2 8, तो ये आपके पास 5 4 1 और 8 क्या हो जाएगा आपके पास 9। सो ये आपके पास क्या होगा प्लस 9 4 5 और प्लस करेंगे हम इसके साथ क्या 15। अब एज इट इज टी का स्क्वायर 35 और 27 का आप प्लस करें, 35 और 27 आपके पास कितने होते हैं 62, 5 और 7 आपके पास प्लस 5 और 7 आपके पास 12 होते हैं, 2 और 3 5, 5 और 1 कितना हो जाएगा 60 प्लस इन दोनों को प्लस करें 45 में 15 प्लस करें तो आपके पास क्या बचता है 60। सो अब हम लोग क्या करेंगे 960। अब इसका ये जो हमारे पास 62 इसको ऐसे अंदाज से ब्रेक कर दें कि प्लस माइनस से आपके पास क्या बने 62 और मल्टीप्लाई करने से क्या चीज बने 96। सो अब इसको हम लोग ब्रेक करते हैं कि टी का स्क्वायर प्लस 30t प्लस 32t प्लस 96 0। देखिए 30 और 32 कितने होते हैं 62। अब आसान सी मल्टीप्लिकेशन जब आप लोग करेंगे ना 30 में से 0 को हटाए सो आपके पास क्या बचता है 3। अब देखिए 32 3 से 96 होता है, 0 लगाए तो 960 बन जाता है। अब इन दोनों में से अगेन कॉमन आपके पास क्या आ रहा है t, सो क्या बचता है t प्लस 30। इन दोनों में से आपके पास 32 कॉमन आ रहे हैं सो क्या बचता है t प्लस 30। अब क्या होगा आपके पास t प्लस 30 और यहां पे क्या बचते हैं t प्लस 32। एक चीज हमेशा याद रखिएगा जब भी आप लोग यहाँ पे कॉमन लेते हैं ना तो जो पहले ब्रैकेट में आते हैं सेकंड ब्रैकेट में सेम वही चीज आएगी, न साइन चेंज होगा न वैल्यू चेंज होगी। अब हम लोगों ने क्या किया था कि फिर एक्स स्क्वायर माइनस 12x को हम लोगों ने किसके बराबर लिया था ठीक है बराबर लिया था। सो अब हम लोग क्या करते हैं कि यहां पे एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 30 और एक जगह पे हम लोग लिखते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 32। अब इसमें क्या करते हैं इसका चूंकि मिडिल टर्म ब्रेक नहीं हो रहा है, इसका मिडिल टर्म ब्रेक हो रहा है। कैसे हो रहा है 12 को ब्रेक करें कि मल्टीप्लाई प्लस माइनस 12 मल्टीप्लाई करने से क्या चीज बने 30, ये पॉसिबल नहीं है। वो पॉसिबल है कैसे, हम इसको करते हैं एक्स का स्क्वायर माइनस 12x प्लस 30 और इसको लिखते हैं एक्स का स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8x प्लस आपके पास क्या हो जाएगा 32। याद देखें माइनस माइनस प्लस 4 और 8 कितने होते हैं 12, 4 8 कितने होते हैं आपके पास 32। अब हम लोग क्या करते हैं सो एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 30 और इन दोनों में से कॉमन आपके पास क्या x कॉमन है सो x माइनस 4, इन दोनों में से 8 कॉमन है सो x माइनस 4। अब एक चीज हमेशा याद रखेगा यहाँ पे माइनस 8 मैंने कॉमन लिया, जब भी माइनस कॉमन लिया जाता है अगले सारे साइन जो है वो चेंज हो जाते हैं। सो देखिए ये प्लस है क्या होगी आपके पास माइनस। सो इसका जो फाइनल आंसर होगा वो है एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 30 और उसके बाद x माइनस 4 और x माइनस 8। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर जी। क्वेश्चन नंबर 5 है x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4 एंड 224। अब इसमें सॉल्यूशन क्या होगा x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4 माइनस 224। अब जो फोर्थ ब्रैकेट है सेकंड पे लेकर आए सो क्या हो जाएगा आपके पास x माइनस 1, x माइनस 4, x माइनस 2, x माइनस 3 और माइनस 224। अब इसमें देखिए मल्टीप्लाई करें दो ब्रैकेट को x और x से क्या हो जाएगा आपके पास x का स्क्वायर माइनस 4 1 से क्या हो जाएगा 4x प्लस माइनस माइनस x
माइनस माइनस प्लस, 4 1 आपके पास क्या हो जाएगा 4। अब x और x क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर, x और 3 क्या हो जाएगा आपके पास 3x। अब एज इट इज 2 1 से क्या हो जाएगा पास 2x, माइनस माइनस प्लस 2 3 आपके पास क्या हो जाएगा 6 माइनस 224। अब इसमें x का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 और 1 कितने हो जाएंगे आपके पास 5x। याद रखिएगा कि माइनस माइनस प्लस तो होता है, प्लस माइनस में साइन चेंज नहीं होता। सो अब हम लोग क्या करेंगे, प्लस 4 और x के स्क्वायर 3 और 2 आपके पास कितना हो जाता है 5x प्लस 6 ये माइनस 224। इसी को अब हम लोग क्या करते हैं, लेट पार्स करें, एक्स स्क्वायर माइनस 5x इसको हम लोग किसके बराबर लेते हैं, t के बराबर लेते हैं। सो यहाँ पे हम t प्लस 4 और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं t प्लस 6 माइनस 224। अब देखें t और t को मल्टीप्लाई करो आपके पास क्या हो जाएगा t का स्क्वायर, t और 6 को करें तो आपके पास क्या हो जाएगा 60 प्लस 4 1 से क्या हो जाएगा 40 प्लस 4 6 आपके पास क्या हो जाएगा 24 माइनस 224। अब इसमें क्या होगा कि t का स्क्वायर प्लस 6 और 4 कितने होते हैं आपके पास 10t प्लस माइनस माइनस 224 में से 24 माइनस कर आपके पास क्या बचते हैं 200। अब ये जो आपके पास 10 है इसको ऐसे अंदाज से ब्रेक करना है कि प्लस माइनस से आपके पास क्या बने 10 और मल्टीप्लाई करने से आपके पास क्या बने 200। सो अब इसको हम लोग क्या करते हैं t का स्क्वायर प्लस 10t माइनस माइनस 20t प्लस 10t माइनस 200 जी इसको हम लोग प्रे करते हैं टी स्क्वायर प्लस 10t माइनस 200। तो अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, इसमें माइनस 10t प्लस 20t माइनस 200। देखिए यहाँ पे 20 10 से 200 हो जाएगा, 20 में से 10 माइनस कर आपके पास क्या बचता है 10। सो अब हम लोग क्या, इन दोनों में कॉमन है t, सो t माइनस 10 और इन दोनों में जो है प्लस 20 कॉमन है, सो t माइनस 10। अब अगेन जो है वो t माइनस 10 आपके पास कॉमन है, सो यहाँ पे क्या बचता है t प्लस 20। अब हम लोगों ने क्या किया था, वेर एक्स स्क्वायर माइनस 5x हम लोगों ने किसके बराबर लिया था, ठीक है। सो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 10 और एक बार हम लोग लिखेंगे कि x का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 20। ये आपके पास क्या हो जाएगा आंसर। एज इट इज हमारे पास इसका लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 6, x माइनस 2 x माइनस 3 x minus 5 x माइनस 4 x माइनस 5 255। अब जो फोर्थ है सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा, x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5 माइनस 255। अब जो फोर्थ वाले है उसको सेकंड पे लेकर आओ फोर्थ ब्रैकेट को, सो x माइनस जी अब हम लोग क्या करते हैं कि x माइनस 2 फोर्थ वाला सेकंड पे लेकर आए, x माइनस 5 x माइनस 3 x माइनस 4 माइनस 255 इज इक्वल टू, अब x और x से क्या हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस x 5 से क्या हो जाएगा 5x प्लस माइनस माइनस 2 1 से क्या हो जाएगा 2x, अब माइनस माइनस प्लस 2 5 आपके पास क्या होगा 10। एज इट इज x और x क्या हो जाएगा x का स्क्वायर, x और 4 क्या होगा 4x प्लस माइनस माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 4 3 12 माइनस 255। अब इज इक्वल टू x का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 5 2 कितने हो जाते हैं आपके पास 7 प्लस 10 और एज इट इज हमारे पास क्या होगा x का स्क्वायर माइनस 7x 4 और 3 प्लस आपके पास 12 माइनस 255। अब एज इट इज हम लोग क्या करते हैं कि लेट
एक्स स्क्वायर माइनस 7x जो है वो हम लोग किस चीज में लेते हैं, ठीक है, बराबर ले लेते हैं। अब t प्लस 10 और यहाँ पे t प्लस 12 माइनस 255 इज इक्वल टू t और t को मल्टीप्लाई करें t के स्क्वायर प्लस 12 और t को करें 12t प्लस 10 वन से क्या हो जाएगा 10t प्लस 12 टेंस आपके पास क्या हो जाएगा 120 माइनस 255। अब ठीक है स्क्वायर 12 और 10 कितने होते हैं आपके पास 22t प्लस माइनस माइनस याद रखिएगा। अब यहाँ पे बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है, सो माइनस का साइन लगाते हैं। अब 255 में से ये 120 माइनस करें, सो आपके पास क्या बचते हैं 135। अब क्या करते हैं इन दोनों को ब्रेक करते हैं। इन दोनों को ब्रेक कैसे करते हैं, 22 को ब्रेक करें कि प्लस माइनस से 22 बने और 1 मल्टीप्लाई करने से आपके पास क्या चीज बने 135 बने। अब ये हम लोग क्या चीज करते हैं 27 t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 27t माइनस 135। अब देखें 27 5 जा 135 होता है, 27 में से 5 माइनस कर आपके पास क्या बचता है 2। सो अब हम लोग क्या करते हैं t, यह क्या हो जाएगा t माइनस 5 कॉमन है, इनमें से 27 कॉमन है, सो यहाँ भी आपके पास क्या बचता है t माइनस 5। अब t माइनस 5 जो है वो अगेन कॉमन है, सो आपके पास क्या बचता है t प्लस 27। अब हम लोगों ने क्या किया था कि t जो है हम लोगों ने एक्स स्क्वायर माइनस 7x को हम लोगों ने t के बराबर लिया था, सो अगेन एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 और एक बार लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 27। यहाँ पे पास क्या हो जाएगा आंसर।